हेलो एवरीवन, आप लोग का फिर से स्वागत है डूअर्स फॉर ईयर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग आ चुके हैं एक नए क्लास के साथ। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ लेंगे। तो अनुच्छेद है, ईमानदारी का अर्थ सत्य निष्ठा है। तो ईमानदारी का अर्थ क्या है? सत्य निष्ठा है। तो पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए मतलब ईमानदारी क्या है। तो ईमानदारी का अर्थ है चरित्र या कार्य की सच्चाई। तो इसको अगर आप लोग को पर्यायवाची शब्द या विलोम शब्द दिखेगा तो आप लोग को पता होना चाहिए ईमानदारी का पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द, तो ईमानदारी का पर्यायवाची शब्द होता है सच्चा। सत्य निष्ठ। निष्ठ और निष्पक्ष। निष्पक्ष, तो ये है पर्यायवाची शब्द ईमानदारी का, सच्चा, सनिष्ठ, निष्पक्ष। और इसका अगर विलोम शब्द पूछ लिया जाए तो सब विलोम शब्द होगा बेईमान और ठा। तो ये है ईमानदार का विलोम शब्द। और नेक्स्ट तनिष्ठा। यहाँ पे और एक वर्ड है सत्य निष्ठा। तो सत्य निष्ठा मतलब ईमानदारी और या ईमानदारी, पारदर्शिता, निरंतरता के साथ अपने नैतिक सिद्धांतों का पालन करना, इसको हम कहते हैं सत्य निष्ठा। नेक्स्ट लाइन, इसका अर्थ सभी प्रकार की बुरी भावनाओं से मुक्त होना है। तो ईमानदारी का अर्थ या सत्यनिष्ठा का अर्थ होता है बुरी भावनाओं से मुक्त होना। तो अगर हम किसी के प्रति ईमानदार है या सत्यनिष्ठ है तो हम उस व्यक्ति के प्रति बुरा भावना हमारे अंदर नहीं रखते हैं। तो इसका अर्थ ईमानदारी का अर्थ है बुरी भावनाओं से मुक्त होना। ईमानदारी का मतलब निष्पक्ष और ईमानदार होना है, न केवल दूसरों के साथ हमारे व्यवहार में बल्कि स्वयं के प्रति भी ईमानदार होना है। तो ईमानदारी का मतलब निष्पक्ष होना। निष्पक्ष मतलब एक होता है ना कि वो मेरे पक्ष में है, वो इंसान दूसरे पक्ष में है। तो एक ईमानदार व्यक्ति किसी के पक्ष में नहीं होता, जो सही होता है उसके पक्ष में होता है, सत्य के प्रति वो पक्ष में होता है। वो अगर मतलब वो मेरे चाचा है, वो मेरे कोई है, तो उसके पक्ष में नहीं, वो सिर्फ सत्य के पक्ष में होता है। और ईमानदार सिर्फ दूसरों के साथ व्यवहार में ही नहीं दिखता। ईमानदार मतलब जो इंसान खुद से भी ईमानदार होता है उसको हम ईमानदार कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने चरित्र और व्यवहार में निष्पक्ष और ईमानदार होता है तो हम कहते हैं कि वह एक ईमानदार व्यक्ति है। तो हम किसी को ईमानदार कब कहते हैं? जब
कोई व्यक्ति अपने चरित्र और व्यवहार से निष्पक्ष होता है और ईमानदार होता है, तभी हम उस व्यक्ति को ईमानदार व्यक्ति कहते हैं। एक ईमानदार व्यक्ति सभी द्वारा सम्मानित किया जाता है और जो व्यक्ति ईमानदार होता है उसको सभी सम्मान करते हैं, सभी उसको सम्मानित करते हैं। समाज में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा होती है और जो समाज है, अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है तो उसका एक अच्छा प्रतिष्ठा होती है, उसके बारे में सभी अच्छे बात करते हैं। ईमानदारी एक महान गुण है जो हमेशा लाभदायक होती है। तो ईमानदारी एक महान गुण है जो हमेशा, जो ईमानदार है उसके लिए लाभदायक होते हैं। क्योंकि अगर आप किसी के लिए ईमानदार हो, कोई काम कर रहे हो और अब उसके लिए आप ईमानदार हो, तो वो व्यक्ति भी आपको ईमानदारी से वो काम करके देगा, तो वो आपके लिए लाभदायक होता है। इसलिए ईमानदारी एक महान गुण है जो हमेशा लाभदायक होती है। नेक्स्ट लाइन, किसी को भी सत्यनिष्ठा की किसी को भी सत्यनिष्ठा की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। तो किसी को भी सत्यनिष्ठा की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, मतलब ईमानदारी को अनदेखा नहीं करना चाहिए। हमें सबके प्रति ईमानदार होना चाहिए और खुद के प्रति भी ईमानदार होना चाहिए। तो अनुच्छेद खत्म हो गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ईमानदारी का अर्थ डैश होता है। तो ईमानदारी का अर्थ क्या होता है? ऑप्शंस है बुराई, उदासी, सनिष्ठा, फलदायकता। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्यनिष्ठा। ईमानदारी का अर्थ सत्यनिष्ठा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमानदारी सभी प्रकार की डैश भावनाओं से मुक्त होने का नाम है। तो हमने पैसेज में पढ़ा था कि ईमानदारी हमें बुरी भावना से मुक्त होने के लिए, तो हमने पैसेज में पढ़ा था कि जो ईमानदार होता है वो बुरी भावनाओं से मुक्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ईमानदारी सभी प्रकार की बुरी भावनाओं से मुक्त होने का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ईमानदार व्यक्ति हमेशा सभी द्वारा डैश जाता है। तो ईमानदार व्यक्ति को सभी द्वारा क्या किया जाता है? ऑप्शंस है नफरत किया जाता है, नज़रअंदाज किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, अपमानित किया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है नफरत किया जाता है। अगर कोई इंसान आपके प्रति ईमानदार है तो आप उससे तो नफरत नहीं करोगे, तो ये गलत ऑप्शन है, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, नज़रअंदाज किया, तो अगर कोई आपके प्रति ईमानदार है तो आप उसको नज़रअंदाज भी नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मानित किया, तो जो व्यक्ति ईमानदार है तो उसको आप सम्मान करोगे, सम्मानित करोगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सम्मानित किया। ईमानदार व्यक्ति हमेशा सभी द्वारा सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमानदार का विपरीत शब्द क्या है? तो यहाँ पे आप लोगों को ईमानदार का विलोम शब्द, विपरीत शब्द ढूंढना है। ऑप्शन है नकली, बेईमान, सब स्पष्टवादी, खुला। तो ईमानदार का विपरीत शब्द हो जाएगा बेईमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चा एक डैश है। तो सच्चा जो शब्द है वो क्या है? ऑप्शन है क्रिया, विशेषण, संज्ञा, क्रिया विशेषण। तो सच्चा एक गुण है और विशेषण किसी शब्द का गुण के बारे में हम लोग को बताता है। तो सच्चा एक विशेषण है। तो हमने अभी सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं यही अनुच्छेद से और क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, ईमानदारी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा ईमानदारी का अर्थ सत्यनिष्ठा है। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसका अर्थ सभी प्रकार की बुरी भावना से मुक्त होना है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि ईमानदारी का अर्थ किन भावना से मुक्त होने को कहा जाता है? तो ईमानदारी का अर्थ सभी प्रकार की बुरी भावनाओं से मुक्त होने को कहा जाता है। तो ईमानदार व्यक्ति कैसा होता है?
तो ईमानदार व्यक्ति निष्पक्ष निष्पक्ष और ईमानदार होता है, न केवल दूसरों के साथ हमारे व्यवहार बल्कि स्वयं के प्रति भी ईमानदार होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति अपने स्वभाव और व्यवहार में निष्पक्ष और ईमानदार होता है तो क्या होता है? तो ये आंसर हो जाएगा, जब कोई व्यक्ति अपने स्वभाव और व्यवहार में निष्पक्ष और ईमानदार होता है तो वो एक ईमानदार व्यक्ति माना जाता है। एक ईमानदार व्यक्ति को समाज क्या करता है, मतलब उसको क्या करते हैं? तो एक ईमानदार व्यक्ति सभी द्वारा सम्मानित किया जाता है। तो इसका क्वेश्चन होगा, एक ईमानदार व्यक्ति सभी द्वारा क्या किया जाता है? तो इसका आंसर होगा, एक ईमानदार व्यक्ति को सभी द्वारा सम्मानित किया जाता है। तो ईमानदार व्यक्ति का समाज में क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका आंसर होगा, समाज में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा होती है। तो एक ईमानदार व्यक्ति की समाज में अच्छी प्रतिष्ठा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद में ईमानदारी के बारे में क्या कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ईमानदारी एक महान गुण है जो हमेशा लाभदायक होती है। और लास्ट क्वेश्चन, किसी को क्या नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा, किसी को भी सत्यनिष्ठा को अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग को अनुच्छेद से पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो या ऑनलाइन क्लास परचेज करना चाहते हो तो हम तो आज के क्लास के लिए इतना ही। अगर आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा हमारे डूअर्स वर्ल्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो या ऑनलाइन क्लास परचेज करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करिएगा। और हमारे डूअर्स वर्ल्ड एकेडमी का ऐप प्ले स्टोर में अवेलेबल है। और अगर आप हमारे साथ जुड़ोगे तो हमारे ऐप में आप लोगों को मिलेगा रिकॉर्डेड क्लास, PDF, मॉक टेस्ट सभी अवेलेबल मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जल्द से जल्द हमारे साथ कांटेक्ट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।